हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं पैथोलॉजी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा पैथोलॉजी वाला सब्जेक्ट है आज हमारे उसकी बेसिक्स की क्लास है, अपनी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब जो भी बच्चा चैनल पे नया है, जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली ऐसी ही धमाकेदार शानदार क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। हम बात करें तो आज के इस लेक्चर में अपन ओवरऑल क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, पैथोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आज अपन उसका बेसिक पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से जब अपन उसके टॉपिक स्टार्ट करें तो वहां पर अपन को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले अपन समझेंगे पैथोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो पैथोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, तो अपन को सबसे पहले तो इस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीन क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखो पैथोलॉजी, ये जो वर्ड है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका पैथोस और दूसरा है लोगोस। बेटा जी ये ग्रीक वर्ड है ना। तो पैथोस का मीनिंग क्या होता है? सफरिंग। पैथोस का मीनिंग क्या है? सफरिंग। ठीक है, इंसान किस चीज से सफर कर रहा है। लोगोस मतलब क्या हो गया? स्टडी। लॉजी मतलब आपको पता है ये स्टडी हो जाता है। तो पेशेंट को जब भी कोई डिजीज होती है तो उस डिजीज की स्टडी करना। पेशेंट को जब भी कोई डिजीज होती है या फिर पेशेंट को कोई डिजीज हो गई तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट उस डिजीज से सफर ही तो कर रहा है ना। तो जब पेशेंट को कोई डिजीज होती है तो उस डिजीज की स्टडी करना क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। तो इसका मीनिंग यही है। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, है ना। जैसे कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, वही लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो आप डिजीज की स्टडी करोगे तो वो क्या कहलाएगा? ये देखो पैथोलॉजी। अब कुछ बेसिक टर्म डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। देखो बेटा ये एग्जाम में कहीं आएगा नहीं आपको, पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। फादर ऑफ पैथोलॉजी डॉल्फ कार्ल विर्चो, पता होनी चाहिए चीज, है ना, कि फादर ऑफ पैथोलॉजी क्या है। अब देखो बेटा जी अपन जब मेडिकल फील्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं तो अपन को बहुत सी टर्म होती है जो अपन को पता होनी चाहिए, जिसमें से एक टर्म है आपकी हेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ टर्म का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। दूसरा है डिजीज, जो वर्ड है ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एंड देन अपन डेफिनेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास का मेन मोटिव क्या है अपना, कि जो पैथोलॉजी है उसके बेसिक्स को अपन समझेंगे। मतलब जो उसके चीजें, जो भी पॉइंट्स अपन को नेसेसरी है उसको स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, वो सारे अपन यही देखेंगे। तो फादर ऑफ पैथोलॉजी हो गया। हेल्थ की बात करते हैं। डेफिनेशन देखो, अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज इनकम्प्लीट अकॉर्ड द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन, ध्यान से सुनो, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट आराम से रह रहा है। आप मतलब सराउंडिंग मतलब जो भी एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में पेशेंट आराम से रह रहा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका हेल्थ। ठीक है, अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज कंप्लीट अकॉर्ड विद अ सराउंडिंग, मतलब उसके चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है, जहां भी रहता है वहां पर आराम से वो रह रहा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, तो वो हेल्दी है या हेल्थ अच्छी। वही डिजीज की बात करें, लॉस ऑफ कंफर्ट ऑफ द बॉडी, है ना, आपने अपनी बॉडी का कंफर्ट खो दिया है। इसमें क्या है कि पेशेंट अपने कंफर्ट में आराम से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वही डिजीज क्या है? पेशेंट ने अपना कंफर्ट खो दिया। अगर आपके पेट में भी थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है तो आप अपना कंफर्ट खो दोगे। आपको मतलब जैसे कि आपका कभी पेट दर्द करता है तो आप देखना कि एक जगह आप बैठ नहीं पाओगे, कभी आप खड़े होगे, कभी उठोगे, कभी लेट जाओगे, कभी क्या करोगे, कभी क्या करोगे, है ना। तो ये क्या है? कंफर्ट आपका चला गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में डिजीज हो गई। तो डिजीज क्या है? लॉस ऑफ कंफर्ट ऑफ द बॉडी। ऐसी कंडीशन जब आप अपनी बॉडी का कंफर्ट खो देते हो, है ना। कंफर्ट मतलब ये नहीं कि आराम से बैठे हो राजा की तरह, नहीं, कि आपकी बॉडी में कहीं जैसे आपको हेडेक हो रहा है ना, फीवर हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है, किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है, किसी पर्सन को, तो वो कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब अपन बात करने जा रहे हैं पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल सी है, अगर इसका नाम समझ में आ गया तो डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको पता चल गई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो बेटा दी,
क्या है डेफिनेशन? सबसे पहले ये वाली देखो, स्टडी ऑफ डिजीज। अगर आप स्टडी करते हो डिजीज की, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, पैथो मतलब सफरिंग, पेशेंट किसी डिजीज से सफरिंग कर रहा है, और लॉजी मतलब उसकी स्टडी, ठीक है। तो आप किसी डिजीज की स्टडी करते हो तो दैट इज पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है? बहुत सारी डिजीज की स्टडीज करनी है। अपन जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी में आपकी मतलब ईसीजी के अंदर आप देखोगे तो आपके 50 से 60 टॉपिक फिक्स है, वही टॉपिक आपको पढ़ने और उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सीवीएस से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इस पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है? डिजीज की स्टडी करनी है। जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस होती है, जैसे कि हर्निया हो गया, है ना, एएसडी हो गया, वीएसडी हो गया, एमआई हो गया, बहुत सारी डिजीजेस है, सेल इंजरी हो गई, सेल डेथ हो गई, इन सब के बारे में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो बेटा ये डेफिनेशन कभी कोई नहीं पूछेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अपनी फर्स्ट क्लास से बेसिक तो अपन को पता होना चाहिए ना, बस इसीलिए। स्टडी ऑफ डिजीज, या फिर सेम चीज यही है, स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो लीवर है, उस व्यक्ति के लीवर में प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली इस व्यक्ति के लीवर के अंदर है तो इसको अब्डोमेन में पेन होगा, तो ये क्या कंप्लेंट लेके आएगा? अब्डोमिनल पेन होगा इसको, ऑब्वियस है, ठीक है। अब जब इसको अब्डोमिनल पेन होगा तो ये डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, इसके अब्डोमेन में पेन हो रहा है तो इसको डिजीज है एक तरह की, क्योंकि वो अपना कंफर्ट खो देगा, ठीक है। अब क्या बोला है? स्टडी ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर इस व्यक्ति के लीवर में दिक्कत है तो लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका पैथोलॉजी कहलाएगा। यही लिखा है, स्टडी ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज, कि डिजीज की कंडीशन में इस व्यक्ति के जहां पर भी डिजीज हुई है, या फिर बॉडी में जहां पर भी डिजीज हुई है, डिजीज की कंडीशन के अंदर इस व्यक्ति के उस ऑर्गन में, उस पार्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर जहां पर डिजीज हुई है, वहां का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। अब जैसे लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का ड्यूरिंग डिजीज, इसके लीवर की स्टडी करना, है ना, लीवर की स्टडी करना और उसका फंक्शन देखना। नहीं तो सिंपल से याद कर लो, स्टडी ऑफ डिजीज, कि भाई अगर इसके अंदर लीवर में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी डिजीज की स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा। एक और टर्म आती है पैथोफिजियोलॉजी। बेटा ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट सबसे इजी सब्जेक्ट पैथो है ना। आपका फर्स्ट ईयर के तो सारे सब्जेक्ट इजी है, बस एना फिजियो थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड पड़ता है, ठीक है। बट ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है, जरूरी नहीं है, बाकी अच्छे से अपन सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पैथोस का मतलब क्या होता है? देखो पैथोलॉजी को अपन पढ़ते हैं तो इस मीनिंग का अर्थ क्या होता है? पैथोस मतलब होता है सफरिंग, लोगोस मतलब होता है स्टडी। पैथोस और ये जो लोगोस है आपके ग्रीक वर्ड है, क्या है आपके? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिर देखो अपन ने क्या देखा कि फादर ऑफ पैथोलॉजी क्या है? रुडोल्फ कॉल्फ विर्चो। फिर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्ट जोन के अंदर आराम से रह रहा है। वही डिजीज क्या है? लॉस ऑफ कंफर्ट, है ना, लॉस ऑफ कंफर्ट ऑफ द बॉडी, कि जब वो अपनी बॉडी का कंफर्ट खो देता है, ठीक है। जब पेट में दर्द हो रहा है तो वो एक जगह बैठ भी नहीं पाता आराम से, ठीक है, तो वही बात हो रही। डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज, या तो आप डिजीज की स्टडी करते हो उसे पैथोलॉजी बोलते हो, या फिर स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज। जब किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की गई है ना, क्लियर। नेक्स्ट टर्म आता है पैथोफिजियोलॉजी। ये वर्ड जो होता है 3 पॉइंट से मिलकर बना है, ध्यान से देखेंगे। के अंदर पहला वर्ड आता है पैथोस, फिर आता है फिजियो और लॉजी। देखो बेटा जी, पैथोस का मतलब हो गया सफरिंग, है ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, पैथोस मतलब सफरिंग। फिजियो मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी से आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गन का फंक्शन, कि वो नॉर्मल स्पीड से वो कैसे फंक्शन कर रहा है ना। अगर आपको बोले कि हार्ट की फिजियोलॉजी बताओ तो आपको क्या बताना है? कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। फिजियोलॉजी टर्म का मतलब ही है कि आपकी बॉडी का पार्ट कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। फिजियोलॉजी शब्द का अर्थ ही यही है कि आपकी बॉडी का पार्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैथोस मतलब आ गया सफरिंग, डिजीज, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, और लॉजी मतलब स्टडी। तो आप समझ में क्या आया कि
लॉजी मतलब समझ में आ रहा है कि आपको स्टडी करनी है इसके फंक्शन की, डिजीज के फंक्शन की। जब किसी पर्सन को डिजीज होती है तो डिजीज के अंदर वहां पर वो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन की स्टडी करनी है। तो देखो, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ होम्योस्टेसिस इन डिजीज। देखो बेटा जी, ऑब्वियसली बात है कि मान लो उस पर्सन, मैंने आपको बताया इस पर्सन के अंदर, हर पर्सन के अंदर, जैसे कि मान लो, चलो मान लो यहाँ पर देख लेते हैं पर्सन है। अब इसका जो ये लंग्स है ना, अपन लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स में भी जैसे मान लो निमोनिया, ठीक है, ये इसके लंग्स है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखो बेटा जी, नॉर्मल के अंदर भी इसका कोई फंक्शन होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनका कोई फंक्शन होगा। दूसरी कंडीशन मान लो इसके अंदर क्या हो जाता है, कोई डिजीज, कोई डिजीज। अब डिजीज हो गई तो भी उस डिजीज वाली कंडीशन में इसका कैसे काम कर रहा है, या फिर वो डिजीज वाली कंडीशन कैसे हुई है, वो इसका पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। तो देखो, स्टडी ऑफ हाउ अ डिजीज, कि भाई डिजीज कैसे हुई है, इंजरी कैसे हुई है, और अदर कंडीशन अफेक्ट पेशेंट इंक्लूडिंग बोथ ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल चेंज दैट अकर। देखो बेटा जी, पैथोफिजियोलॉजी में अपन को यही बात करना है कि ऐसी क्या कंडीशन हुई है, या फिर जब पेशेंट को डिजीज हुई है तो वहां पर उसका फंक्शन क्या है। कि मान लो पेशेंट को, चलो अपन आगे पढ़ेंगे ना तो अपन को और चीजें समझ में आएगी। वैसे आपसे इस डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए, बस ये चीज है। फिर अपन बात करते हैं कॉमन टर्म्स इन पैथोलॉजी। देखो बेटा जी, जब अपन पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना तो बहुत सी टर्म्स काम में ली जाएगी, तो कॉमन टर्म्स अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है पेशेंट, कि किसी को अपन पेशेंट कब बोलेंगे, अ पर्सन अफेक्टेड बाय डिजीज। तब भी किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हो गई, कोई रोग हो गया है, तो उसे अपन पेशेंट बोलेंगे। फिर बात करते हैं लीजन, कैरेक्टरिस्टिक को कॉमन लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, घाव बोलते। कॉमन लैंग्वेज में अपन ने क्या बोल दिया, घाव बोल दिया। कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टिश्यू एंड सेल्स प्रोड्यूस बाय डिजीज। जैसे कि मान लो कोई घाव हो गया है, या फिर जब किसी पर्सन को कोई डिजीज होती है, उस डिजीज वाली कंडीशन के अंदर उस टिश्यू के अंदर जो चेंजेस होते हैं, या फिर उस सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, वो लीजन। ठीक है। फिर आता है इटियोलॉजी। देखो बेटा जी, ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लेना, इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिजीज। वे सभी कारण जिसके कारण डिजीज हुई है, वे सभी फैक्टर्स जिसके कारण व्यक्ति को रोग हुआ है। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक क्यों आया है, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई था, है ना, ब्लॉकेज हो गया था, उसको हाइपरटेंशन था। तो ये क्या है, कॉज है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, स्मोकिंग करता था, ये सब क्या है, कॉज है, कारण है। ठीक है। तो इटियोलॉजी मतलब वो सभी कारण के कारण व्यक्ति को रोग हुआ है, या फिर वह सभी कारक जिसके कारण व्यक्ति को रोग हुआ है। फिर बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या है, ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कि ओरिजिन मतलब उत्पन्न हो रही है कोई डिजीज, या फिर किसी डिजीज का डेवलप होना। तो अगर आपसे कोई पूछे पेशेंट, किसी पर्सन को अपन पेशेंट कब बोलेंगे, उसके अंदर कोई डिजीज हो तब। दूसरा, लीजन मतलब किसी को घाव हो गया है, या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस अपन को देखने को मिल रहे हैं टिश्यू और सेल के अंदर, ठीक है, तो वहां पर वो लीजन कहलाएगा। एटियोलॉजी वे सभी फैक्टर्स जिसके कारण व्यक्ति को डिजीज हुई है। पैथोलॉजी ओरिजिनेशन हो रहा है डिजीज का, या फिर डेवलपमेंट हो रहा है डिजीज का। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। देखो बेटा जी, डायग्नोसिस करने के लिए ध्यान से समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि मान लो मैं, मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, इधर सा बनाते हैं, हाँ अभी ये बीमार है ना, इसको मान लो कोई डिजीज, मान लो इसको कोई डिजीज है, या फिर इसको अब्डोमिनल पेन है, मतलब इसके पेन है, तो ये डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर को क्या बताएगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, कुछ टेस्ट करवाएगा। जैसे कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा लिए, ठीक है, अपना वो क्या बोलते हैं,
यूएसजी है ना, सोनोग्राफी, यूएसजी करवा लिया, ठीक है, एक्सरे करवा लिया, करवा लिया। तो ये क्या है, कुछ टेस्ट है जो हमको, और डॉक्टर ने क्या करा, पेशेंट डॉक्टर के पास इस कंप्लेन के साथ जाते हैं कि भाई मेरे एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। फिर डॉक्टर ने बोला आप ये टेस्ट करा के आओ। इस टेस्ट का जब रिजल्ट आता है, के रिजल्ट से पेशेंट, डॉक्टर को पता चलता है कि भाई इस पेशेंट में क्या रोग है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी हेल्प कर रहे हैं पता लगाने में कि पेशेंट को क्या है, रोग है, डिजीज है। तो डायग्नोस, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, कि वह प्रोसेस जो डिजीज को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है, पता लगाने में हेल्प करता है। तो ये सारे टेस्ट जो है पेशेंट की डिजीज पता लगाने में हेल्प ही तो कर रहे थे, तो ये डायग्नोसिस ही तो है ना। ये क्या है, डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो कि हमको क्या हो रहा है, अपने सिम्टम्स बता रहे हो, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसके बेसिस पे कुछ डायग्नोस करेगा और आपसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएगा। डायग्नोसिस क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिजीज को आइडेंटिफाई या पता लगाने का प्रोसेस, और उसमें मेनली आपके टेस्ट ही आते हैं, चाहे फिर वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, ये सभी आते हैं। फिर देखो प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट। जब मान लो डॉक्टर, पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला एब्डोमिनल पेन है, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, डॉक्टर को रिजल्ट पता चल गया, डॉक्टर को पता चल गया कि भाई इसके लीवर में प्रॉब्लम है। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को प्रोग्नोसिस देगा, मतलब उसको वो बताएगा कि भाई आपको ये दिक्कत है, आपको ये ऐसे ऐसे करना है, ये टैबलेट इतने दिन तक लेनी है, अब आप ठीक हो जाएंगे। प्रिडिक्शन सुना होगा ना, प्रिडिक्शन मतलब बताना, कि डॉक्टर उसको बता रहा है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है, क्या होगा। फिर आता है ट्रीटमेंट, डॉक्टर उसको दवाई देगा, ट्रीटमेंट मतलब मेडिकेशन, दवाई देगा। प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू क्योर डिजीज, क्योर मतलब क्या होता है, ठीक करना, कि उस रोग को, उस डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर उस पेशेंट को जो मेडिसिन देता है वो ट्रीटमेंट है, वही उसको एक्सप्लेन करता है, समझाता है, दैट इज प्रोग्नोसिस। फिर आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब रोकना, कि अगर आपको डिजीज से बचना है तो आपको क्या क्या करना होगा। एक्शन टेकन टू डिक्रीज द चेंज ऑफ गेटिंग डिजीज, है ना, मतलब ऐसे काम नहीं करने हैं, या फिर ऐसे काम डिक्रीज मतलब कम करने हैं जो डिजीज के चांस बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी देखो बारिश का मौसम आ गया, तो क्या चांसेस है कि डेंगू मलेरिया हो सकता है। तो क्या करना है, मच्छरों से दूर रहना है, घर के अंदर मच्छर मारने वाली दवाई लगानी है, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, है ना, जालीदार दरवाजों का यूज करना है। तो और घर के बाहर साफ सफाई रखनी है, अंदर साफ सफाई रखनी है, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ये अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, बचपन बोले तो 11th-12th, ठीक है, आपके लिए आपका बचपन 11th-12th, ठीक है। तो वही बात है कि उसको प्रिवेंशन है, कि हम क्या करेंगे, रोकेंगे, कि भाई हम अगर हम चाहते हैं हमें डेंगू मलेरिया ना हो, तो हम साफ सफाई रखेंगे, घर के अंदर घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, ठीक है, ये सब करेंगे अपन प्रिवेंशन। तो बस क्या प्रिवेंशन मतलब क्या है, कि वह सभी काम कम करना जिससे आपको रोग हो जाए। वापस समझ लो क्या बताया, कुछ कॉमन टर्म्स बताइए मैंने, पेशेंट, है ना, लीजन, इटियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिर अपन ने डायग्नोसिस की बात करी, वह सब प्रोसेस जो हमें डिजीज का पता लगाने में हेल्प करता है। प्रोग्नोसिस की बात कर ली, ट्रीटमेंट की बात कर ली, प्रिवेंशन की बात कर ली। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं अब अपन बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। देखो बेटा जी, स्पेशली अपन ईसीजी की बात करूं मैं, है ना, ईसीजी फर्स्ट ईयर की, तो यहाँ पर आपसे ये ब्रांचेस कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, आपके इतना आएगा भी नहीं, क्या आएगा वो मैं भी एंड में बताऊंगी आपको, बट कुछ चीजें कॉमनली आपको पता होने चाहिए, बिकॉज अगर अपन मेडिकल फील्ड के अंदर है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपन को पता होने चाहिए, अपनी नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार हमारी फील्ड में सिर्फ इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं, चीजें जितनी ज्यादा पता है उतनी पता होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा बात है। तो ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी ये अपन को बेसिकली पता होनी चाहिए। और एक बात मैं फिर से बता दूं, आज की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बेसिक से, कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट नॉलेज के लिए अपन को पता होनी चाहिए, आगे अपन जब चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब काम आएगा। सबसे पहला आ जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो शब्द ही आपका टिश्यू से आ जाता है, तो मतलब क्या हो जाता है, टिश्यू, है ना, आपके जो ऊतक होते हैं टिश्यू आ जाते हैं। अब हिस्टोपैथोलॉजी,
कि टिश्यू के अंदर अगर कोई दिक्कत हुई है, पैथोलॉजी मतलब तो आपको समझ में आ गया कि स्टडी ऑफ डिजीज, और हिस्टो मतलब टिश्यू के अंदर, कि टिश्यू के अंदर अगर कोई डिजीज हुई और उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी। चीजों को नाम से समझो, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। तो टिश्यू के अंदर कोई डिजीज हुई है अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी। अब इसके 3 पॉइंट्स है, इसके 3 सब पॉइंट्स है। सबसे पहला आता है सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर जो डॉक्टर मेजर्स ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मान लो किसी पर्सन का गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली खराब हो गई, तो डॉक्टर ने पित्त की थैली को रिमूव कर दिया, है ना। अब उस पित्त की थैली की जब स्टडी की जाएगी लैब में तो दैट इज सर्जिकल पैथोलॉजी, है ना, सर्जिकल पैथोलॉजी कहलाएगा। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। जैसे कि मान लो कोविड के अंदर वैक्सीन बनी, है ना, अब वैक्सीन बनने में 2 साल का टाइम लगा। अब उस वैक्सीन को बनाने के लिए भी जब वैक्सीन बनी तो बहुत सारी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टडी किया गया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। फिर आता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फिर ऑटोप्सी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी मतलब कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ना, किसी पेशेंट का मर्डर हो जाता है, किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तब उसकी सेल्स की, टिश्यूज की जो स्टडी की जाती है दैट इज आपकी फॉरेंसिक पैथोलॉजी। तो ये किसके अंदर आती है? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर ही आती है। फिर आता है आपका साइटोपैथोलॉजी। साइटो मतलब क्या आता है? साइटो मतलब सेल होता है, तो सेल के अंदर अगर कोई डिजीज हुई है तो दैट इज साइटोपैथोलॉजी। अगर सेल के अंदर कोई डिजीज हुई और आप उसकी स्टडी कर रहे हो दैट इज साइटोपैथोलॉजी। फिर आता है हिमेटोलॉजी। देखो बेटा जी, हीमो मतलब आता है आपका ब्लड। अगर आपके ब्लड में कोई भी दिक्कत हुई है, ब्लड में कोई डिजीज हुई है, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, तो वहां पर वो हिस्टोपैथोलॉजी में हिमेटोलॉजी कहलाएगा, सॉरी। फिर आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, मतलब आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर, है ना, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, और उसके अंदर अगर कोई डिजीज हुई है दैट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी में वो आएगा। फिर आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम के अंदर अगर कोई डिजीज हुई है, एंजाइम ज्यादा कम हुए हैं, तो उनकी स्टडी करना दैट इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बेटा जी आते हैं आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, जिसके कारण बहुत सी डिजीज होती है, तो उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इम्यूनोपैथोलॉजी, आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता है हमारी बॉडी में इम्यून सेल है, इम्यून सेल हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु से हमारी रक्षा करता है। तो अगर इम्यूनोपैथोलॉजी, हमारे इस इम्यून सेल के अंदर अगर कोई डिजीज हुई है तो उसकी स्टडी करना इम्यूनोपैथोलॉजी कहलाता है। मेडिकल जेनेटिक्स, इसका मतलब क्या है? मेडिकल जेनेटिक्स मतलब कि जैसे पेरेंट से बच्चों के अंदर कोई डिजीज जाती है तो जब उसकी स्टडी की जाती है तो दैट इज मेडिकल जेनेटिक्स कहलाता है। वही बात करें मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी मतलब डीएनए की लेवल पे, आरएनए के लेवल पे अगर कोई डिजीज होती है उसकी स्टडी की जाती है तो दैट इज मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कहलाता है। तो ये आपका सिंपल बेसिक्स ऑफ पैथोलॉजी है, ठीक है। और इस पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ईसीजी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को 50 से 60 टॉपिक पढ़ने हैं। अब उस 50 से 60 टॉपिक ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक कौन कौन से हैं, हर एक टॉपिक को कितना पढ़ना है, उसमें क्या है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जितना मैंने पढ़ाया है तो मैं एक बार रिकॉल करने से पहले कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो ईसीजी वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है। जो ईसीजी के फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना पढ़ना है। देखो बेटा जी, उनके क्या होता है ना, सिंपल सी चीज होती है कि कोई भी डिजीज का नाम दे दी जाती है, मतलब जैसे कि मान लो कोई भी डिजीज दे दी XYZ, ठीक है, जैसे कि बात करो निमोनिया दे दिया, है ना या फिर मान लो आपको बोल दिया टीबी के बारे में बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि डेफिनेशन लिखनी है, टीबी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में उसकी इटियोलॉजी लिखनी है, मतलब वो सभी फैक्टर्स लिखने हैं जिसके कारण टीबी हुआ है। तीसरा पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि टीबी कैसे हुआ है, ठीक है, या फिर टीबी की कंडीशन के अंदर वहां पर उसकी बॉडी में, लंग्स में क्या हो रहा है। डायग्नोसिस मतलब आप टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराओगे। ट्रीटमेंट मतलब कौन कौन सी मेडिकेशन दोगे। ये 5 पॉइंट ही लिखने हैं, ये 5 पॉइंट ही लिखने हैं। प्लस सब में इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत बढ़िया, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता।
कोई भी XYZ दुनिया में कोई भी इंसान है ना, वो आपके नंबर कहीं पर भी काट ही नहीं सकता है। तो जो ईसीजी के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, ध्यान से सुन लो, ईसीजी के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लो कि जो पैथोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, इस पैथोलॉजी के अंदर आपको, पैथोलॉजी के अंदर आपके 50 से 60 टॉपिक फिक्स है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट टॉपिक उठ के आते हैं। अब कुछ टॉपिक्स 4 मार्क्स के आते हैं, कुछ 20 मार्क्स के आते हैं। लिखना सब में सेम ही है, ठीक है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लो आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आएंगे। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया टीबी, सबसे पहले आपको टीबी की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन मतलब टीबी किससे होता है, टीबी के अंदर क्या होता है। टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब आपको 4-5 पॉइंट की लाइन लिखनी है। एंड देन कॉज लिखनी है कि भाई टीबी क्यों होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है कि टीबी के अंदर, लंग्स के अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है। पैथो मतलब डिजीज, फिजियो मतलब फंक्शन, और लॉजी मतलब स्टडी, कि जब व्यक्ति को डिजीज हुई है तो उसकी बॉडी में वहां पर कैसे फंक्शन हो रहा है। अगर टीबी हुआ है तो लंग्स के अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है वो लिखना है। डायग्नोसिस पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, और ट्रीटमेंट मतलब क्या क्या उसको मेडिकेशन देंगे। तो ये चीजें ये अपन को लिखनी है, मतलब अपन को चीजें पढ़नी इतनी सी ही है। तब अपन ने पढ़ा जो ये बेसिक है, जो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। याद रखना